राजा भैया आ जाएं, मेरे साथ डिबेट कर लें और वो साबित कर दें कि हम हिंदू की संतान हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि सनातन सबसे पहला नहीं है? एक लड़की के साथ में एक लड़का पैदा हुआ, उस लड़के ने जिद कर ली कि मैं इसके साथ, ये पहला मर्डर, दुनिया का सबसे पहला मर्डर। ये कहानी कुरान में है? यस, बारे में मैं आपको नहीं बोल। धर्म गुरु से ये पूछिए मनु कौन है। तमाम ग्रंथ और किताब तो ये कहते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना। किसने क्या पढ़ा दिया किसको? 2500 से 3000 वर्ष पुराना ये है। उसके बाद जैन धर्म आया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में। उसके बाद इस्लाम धर्म आया है पैगंबर हजरत मोहम्मद द्वारा। फिर राजा भैया ने कन्वर्जन किया है या मैंने? उत्तर प्रदेश में बकरीद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा एक बयान आ गया है। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे मुसलमानों से इस बात की अपील की कि कोई भी मुसलमान भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। और ये बयान पहली बार नहीं आया है, इससे पहले ईद में भी ऐसा ऐलान किया गया था। सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। सड़क लोगों के आवागमन के लिए है, प्यार से समझाया जा रहा है, संवाद से समझाया जा रहा है। मुसलमान इस बात को समझ ले, मस्जिद में ही नमाज पढ़े, संख्या ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट में पढ़े, 3 शिफ्ट में पढ़े, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन इन सब बयानों पर आखिर मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है, उनकी क्या राय है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं मौलाना साजिद रशीदी जी के पास। इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे देखते हैं इन तमाम नेतागण के बयान को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश को। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, राजा भैया के बयान पे ही आ जाते हैं। कैसे देखते हैं, अभी अभी आया ताज़ा बयान, कह रहे हैं कि सारे जितने मुस्लिम भाई हैं देश में ये सब हिंदू के संतान हैं, हमारे धार्मिक संतान हैं, वही ये मुसलमान दबाव में बने हैं, कन्वर्जन किया। राजा भैया आ जाएं, मेरे साथ डिबेट कर लें और वो साबित कर दें कि हम हिंदू की संतान हैं। दुनिया का जो सबसे पहला इंसान था, जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड भी थे, कुरान में जिनका कई बार जिक्र है, वो हज़रत आदम जिसको आप मनु कहते हो, वो हज़रत आदम मुसलमान थे, मैसेंजर ऑफ गॉड थे, कुरान में जिक्र है। मेरी आस्था है, ये मेरी आस्था है कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, कुरान में जिक्र है उनका। सारी दुनिया उन्हीं से चली है, सारी दुनिया उन्हीं की संतान है। तो जब वो पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था, अल्लाह का नबी था, फिर राजा भैया ने कन्वर्जन किया है या मैंने कन्वर्जन किया है? मतलब पहले सबसे पुराना धर्म मुस्लिम धर्म है। मेरी आस्था है, कुरान कहता है मुझे कि सबसे पहला इंसान मुसलमान था। लेकिन तमाम ग्रंथ और किताब तो ये कहते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना, 4000 से 5000 वर्ष पुराना धर्म है सनातन धर्म। सबसे पुराना धर्म तो सनातन ही है। इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं? ये बात पढ़ाई गई है, ये सच नहीं है, फैक्चुअली नहीं है। ये बात पढ़ाई गई है और वही लोगों की ज़बान पे है आज। आप जो कह रहे हैं वो फैक्ट। इस्लाम को कहते हैं कि जी 1400 साल पुराना है इस्लाम। कैसे 1400 साल पुराना है? कैसे, ज़रा बताइएगा। ये तो पहले से ये सनातन तो सबसे पुराना है। सर, आप ये कैसे कह रहे हैं कि सनातन सबसे पहला नहीं है? कहने को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए 1400 साल पुराना कैसे है इस्लाम? बताएं। तो आपको क्या लग रहा है कितना पुराना है? 1400 साल पहले तो जो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हमारे आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसको हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हज़रत मोहम्मद, वो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड आए 1400 साल पहले। हमारी मान्यताओं के अनुसार करीब 1,40,000 पैगंबर आए हैं। 1,40,000, ये तो सबसे आखिरी थे 1400 साल पहले। इसके बाद कोई नबी नहीं आया, कोई मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं आया। उससे पहले जो 1,40,000 या 1,25,000 कई रिवायतों में मिलता है, वो जो 1,00,000 लोग आए हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, और वो कई साल के बाद आए हैं। आप जिनकी ये 1400 साल बाद जो आया है, मैं आपको बताती हूँ, ये 1400 वर्ष पूर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पैगंबर हजरत मोहम्मद द्वारा 7वीं शताब्दी है। ये तब का है। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जो 4000 से 5000 वर्ष पुराना है। उसके बाद यहूदी धर्म आया है, वो भी 4000 वर्ष पुराना है। उसके बाद पारसी धर्म है जो 2500 से 3000 वर्ष पुराना ये है। उसके बाद जैन धर्म आया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में, भगवान महावीर द्वारा स्थापित या पुनर्जीवन। उसके बाद बौद्ध धर्म आया 6वीं शताब्दी का। उसके बाद ईसाई धर्म आया जो 2000 वर्ष पूर्व है। उसके बाद इस्लाम धर्म आया है पैगंबर हजरत मोहम्मद द्वारा 7वीं शताब्दी ईस्वी, जो 1400 वर्ष पूर्व है, जो अरब में स्थापित है। अजीब बात आप कर रही हैं। ये गलत है। मेरी बात आप सुन ही नहीं रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि 1400 साल पहले जो मोहम्मद साहब आए हैं, वो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड थे।
उससे पहले 1,25,000 कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सनातन धर्म आया, उसके बाद तमाम धर्म का जिक्र तो हो रहा है। सातवीं कहा तो जा रहा है कि 1400 वर्ष पुराना, आपके लिए वो आखिरी होंगे। डिफेंसिव क्यों होते हो आप लोग? अरे मैं तो पूछ रही हूँ आपसे सर। नहीं पूछ रही हो आप मेरा जवाब दे रही हो। अरे मैं तो सवाल आपके जवाब का कर रही सुनो हूँ सर। तो मेरा जवाब तो सुनो ना पहले पूरा। मतलब क्रॉस ना करें, कंप्लीट कीजिए। पहले मेरा जवाब तो सुनिए ना, तभी तो आप सवाल करेंगे। आप तो जवाब में जवाब देती हैं, वो ठीक नहीं है। पत्रकार को ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप पढ़िए इसको। मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब जो हैं वो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। उनके पहले 1,25,000 या 1,40,000 और आए हैं, और उनके एक एक के बीच में 100 साल का, 200 साल का, किसी के बीच में 400 साल का भी फासला है कि वो 400 साल के बाद आए या वो 100 साल के बाद आए। तो 1,25,000 को अगर 4 साल में ही डिवाइड करें, कितना कितना, हम तो कह रहे हैं लाखों साल पर। दुनिया जब बनी है, दुनिया का जब सबसे पहला इंसान आया है दुनिया में, हम कह रहे हैं वो मैसेंजर ऑफ गॉड था। कुरान में जिक्र, पढ़ लीजिए आप कुरान को उठा के, मैं आपको हिंदू अनुवाद दे देता हूँ। ठीक है, मतलब आपके अनुसार इस्लाम सबसे पहला धर्म है जो दुनिया में आया। इस्लाम सबसे पहला धर्म है, और जो इंसान सबसे पहले आया वो मुसलमान था। ये बहुत ही ऐसे आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने रामलीला मैदान में कहा एक बहुत बड़े जलसे में। ये कोई नई बात थोड़ी है। ठीक है, ये मतलब सबसे पुराना धर्म इस्लाम धर्म है। ठीक है, मेरी आस्था है, ये आपकी आस्था है। ये मेरी आस्था है। दूसरे को कौन किसको मानता है, किसने क्या पढ़ा दिया किसको, ये अलग बात है। असल में आपका कुरान कहता है। बिल्कुल कुरान कहता है। कुरान में कई जगह हज़रत आदम का जिक्र है, कई जगह, और ये भी जिक्र है कि हज़रत आदम को अल्लाह ने क्यों बनाया, और हज़रत आदम को अल्लाह ने कैसे बनाया, हज़रत आदम को बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें, सारा पूरा जिक्र है कुरान में, पूरा जिक्र है। ठीक है, मैं कुरान की जानकार नहीं हूँ तो मैं उस बारे में मैं आपको नहीं बोल। धर्म गुरु से ये पूछिए मनु कौन है, मनु आप किसको कहते हैं? जिसको वो इस्लाम जिसको आप सबसे पहला इंसान कहते हैं ना, मनु। मनु, वो हज़रत आदम ही थे, जिसको हिंदू लोग आज मनु कहते हैं। अच्छा, वो आपके कुरान में लिखा है कि वो हज़रत आदम थे। उनका कुरान में नाम हज़रत आदम है, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, ये भी जिक्र है। उसके बाद में ये बुराई कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको अगर कहूँ तो हिस्ट्री बता देता हूँ। हज़रत आदम के यहाँ जो औलाद पैदा होती थी, उस वक्त सिस्टम तो कुछ था नहीं। सिस्टम ये था कि पॉपुलेशन बढ़नी है। तो जो बच्चे साथ में पैदा होते थे वो सगे भाई बहन माने जाते थे, उनकी शादी आपस में नहीं होती थी। जो बच्चे कुछ दिन के बाद पैदा होते थे, पहले वाले बच्चों के साथ उनकी शादियां कर दी जाती थी और उनसे बच्चे होते थे। पेरेंट्स तो एक ही था उस वक्त में, मतलब ठीक है, पेरेंट्स तो कोई था ही नहीं, और पेरेंट्स तो कोई था ही नहीं, एक ही मनु या हज़रत आदम एक ही थे, ठीक है, और कोई था ही नहीं, दुनिया बनी उनसे है। उसके बाद में हुआ क्या कि एक लड़की के साथ में एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के ने ज़िद कर ली कि मैं इसके साथ शादी करूँगा क्योंकि ये खूबसूरत ज़्यादा है। उस लड़के ने ज़िद कर ली जो उसके साथ, हालांकि नियम ये था कि जो साथ में पैदा होगा उसकी शादी उसके साथ नहीं होगी, उसको सगा भाई बहन माना जाएगा, नहीं शादी होगी। आपकी शादी दूसरे के साथ होनी थी जो पहले पैदा हो चुकी थी, लेकिन इसने ज़िद कर ली, और ज़िद करने पर यह किया कि वो जो जिसके साथ इसकी बहन की शादी होनी थी उसका मर्डर कर दिया इसने। ये कहानी कुरान में है? यस, ये पहला मर्डर, दुनिया का सबसे पहला मर्डर ये है। जब उसने मर्डर कर दिया उसका, अब उसको ये तो पता नहीं था कि मर्डर करने के बाद क्या करना है, चूँकि ना तो हिंदू रस्म रिवाज था कि भाई इसको जलाना है, मुस्लिम रीति रिवाज शुरू हुआ था, दफनाने का पता नहीं था, औलाद पैदा होनी शुरू हुई थी, दफनाना कैसे था वो भी नहीं। तो कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने एक परिंदा भेजा जिसको हम आज कौवा कहते हैं, अरबी में उसको गुराब कहते हैं, गुराब। वो आया, उसने कौवे के साथ झगड़ा किया, उसको मारा और पंजों से ज़मीन कुरेदी और उसको दबा दिया। तो ये उसके लिए एक नसीहत थी कि इसको ऐसे दबा दो। तब से इस्लाम में वो शुरू हुआ दफनाने का सिस्टम वहाँ से लिया गया। तो ये बाकायदा कुरान में जिक्र है, हम गैर अथेंटिक बात करते ही नहीं हैं।
अगर कोई ऑथेंटिक बात लेके आ सकता है, ले आए मेरे सामने। ठीक है। अब मैं जानकार तो हूँ नहीं, तो मैं आपको नहीं कुछ कह सकती। राजा भैया का स्टेटमेंट मतलब गलत है पूरी तरीके से। सबसे पहले जिसे सनातन धर्म कहता है कि मनु जो आए थे सबसे पहले सनातन धर्म के थे, अब ये कह रहे हैं कि वो कुरान कहता है कि वो मुसलमान थे, गॉड के द्वारा भेजे गए मैसेंजर थे।